कुंभकर्ण कहता रावण से, लेकिन तेरे हित के निमित्त मैं उनसे लड़ने जाऊंगा। बलशेष निशाचर दल में है, उनको सब बात दिखाऊंगा। भूख लगी है इसलिए मदिरा महिष मगाए, रण का कंगन बांध कर दे तू मुझे सजाए। खा महिष और मदिरा पी कर वह वीर भयंकर बलधारी, वह वीर भयंकर बलधारी। तैयार युद्ध के हेतु हुआ, चल दिया छोड़ सेना सारी। काले पर्वत जैसा शरीर उसको भयभीत बनाता था, मद में हो चूर चला जैसे साक्षात काल ही आता था। देखा जब उसे विभीषण ने, आगे आशीष झुकाया है कर नम्र निवेदन। सब वृतांत 10 मुख का उसे सुनाया है। देखी विभीषण आगे आयो, पर चरण निज नाम सुनायो। अनुज उठाए तै लायो, रघुपति भक्ति जान भैंसे खाकर और मदिरा पीकर बिजली गिरने के समान हुआ गर्जा, मद में चूर। रण के उत्साह में कुंभकर्ण किला छोड़कर चल दिया और उसने साथ में सेना भी नहीं ली। कुंभकर्ण को देखते ही विभीषण जी आगे आए और उन्होंने अपने बड़े भाई के चरणों में प्रणाम किया, उनके चरणों में गिर पड़े। श्री रघुनाथ जी का भक्त जानकर विभीषण जी कुंभकर्ण को बहुत अच्छे लगे। सुन कर यूं बोला कुंभकर्ण, तू बंधु महाबड़बाजी है। अति सरल सदा छलहीन और प्रभु चरणों का अनुरागी है। ऐसा कहकर बंधु को पुर से लिया लगाए, प्रेम सहित फिर गरज कर बोला जो समझाए। मदिरा का पान किया जी भरे, इसलिए मुझे कुछ ज्ञान नहीं, इसलिए मुझे कुछ ज्ञान नहीं। अपनी की और पराये की भैया, मुझको कुछ भी पहचान नहीं। अच्छा, मदिरा वारुणी समुद्र मंथन में प्राप्त हुए 16 रत्नों में से एक, इसको वारुणी भी कहते हैं। और ये द्रव्य सनातन धर्म में अमान्य है, त्याज्य है, अस्वीकारित है, हेय है, इससे हमेशा दूर रहना चाहिए। ये द्रव्य जैसे ही निकलकर बाहर आया था तो सभी देवतागण इसकी गंध सूंघते ही दूर भाग गए थे, और ब्राह्मणों के लिए तो ये खास करके वर्जित है। ये बहुत बुरा प्रभाव डालती है, क्योंकि सारे पितरदेव, सारे इष्ट देव असंतुष्ट हो जाते हैं, तो सब काम फिर जो है उल्टे होने लगते हैं। गुरु शुक्राचार्य की और बृहस्पति देव के पुत्र की वो कहानी है, कभी बाद में इसका जिक्र करेंगे। आज तो एक छोटी सी कहानी है, एक महाराज जी ने मुझे सुनाई थी, तो वो आप सुन लें। वीडियो अगर ये बड़ा भी हो जाए तो भी कोई फ़र्क नहीं, जो नहीं सुनने वाले वो नहीं सुनते हैं, लेकिन जो लोग सुनते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है उन्हें लाभ मिलता रहे, तो हमारी यही कोशिश है। तो एक आपको कहानी सुनाता हूँ इस वारुणी की, यानी शराब की, मदिरा की। एक पंडित जी थे, वह कथा भागवत का काम करते थे। तो वे किसी दूर गांव में यजमानी के लिए गए हुए थे, उन्हें देर हो गई और वो देर रात को अपने घर वापस आ रहे थे। रास्ते में जंगल पड़ा, जिसमें कि वहाँ पर उनकी चोर डाकुओं से भेंट हो गई। तो बदमाशों ने उन पंडित जी को पकड़ा और पकड़कर अपने जमावड़े के पास ले गए। पंडित जी बहुत डरे हुए थे और वहाँ जब पहुँचे तो और डर गए। उन बदमाशों ने
उनसे कहा कि पंडित जी तुम डरो मत, पूजा पाठ करके आ रहे हो तो हम तुम्हें मारेंगे नहीं, लेकिन तुम मेरे साथ बैठकर ये शराब पियो, मौज मस्ती करो, कुछ गाओ बजाओ भी, जिससे कि हमारा भी समय पास हो जाए और सुबह हम तुम्हें छोड़ देंगे। तो पंडित जी ने कहा अरे साहब मैं गा बजा तो सकता हूँ लेकिन ये शराब नहीं पी सकता। तो बदमाशों ने कहा नहीं ये शराब तो पीनी पड़ेगी, ये तो फिर हमारी जो है महफिल है। तो नहीं साहब ये तो हम पूजा पाठ करने वाले आदमी हैं और हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा साहब, मैं तो कथा भागवत कहता हूँ। तो इतना ही कहते ही बदमाशों को शरारत सूझी। बदमाशों ने कहा चलो कोई बात नहीं, शराब नहीं पी सकते हो तो ऐसा करो कि वो जो स्त्री बैठी है ना दूर वहाँ, उसका मैं अपहरण करके लाया हूँ, तो तुम उसका बलात्कार कर दो। अब साहब इतना कहते पंडित जी अरे साहब पराई स्त्री को तो हमने कभी हाथ भी नहीं लगाया, कभी छुआ तक नहीं, आप बलात्कार की बात करते हैं, ये तो बहुत असंभव है, मुश्किल काम है, ये साहब नहीं हो सकता है, वो तो मेरी माँ बहन के समान है। तो सभी बदमाश मदिरा सेवन तो किए हुए थे, क्रोधित हो गए। तब उन्होंने फिर कहा कि तुम दो कामों में से एक काम भी नहीं कर सकते, तो ऐसा करो तीसरा काम करो, वो जो बच्चा बैठा हुआ है ना दूर, उसे मैं पकड़ के लाया हूँ और उस पकड़ का रुपया मेरे पास पहुँचा नहीं और मैं उसे मारने जा रहा हूँ। तो अब तुम ऐसा करो कि उस बच्चे को मार दो तो हमारा भी बोझ हल्का हो जाए। अब अगर तुम नहीं मार सकते हो तो तुम खुद मरने के लिए तैयार हो जाओ। तो इतना सुनते ही पंडित जी का शरीर तो पीला पड़ गया, दबी आवाज़ से बोले तो लाओ साहब मैं शराब ही पी लेता हूँ और मुझे आप माफ़ कर दो, मुझे जाने दो। तो फिर क्या था, पंडित जी शराब पीने बैठ गए, पीते गए, नशे में धुत हो गए। फिर शनीचर जो था वो उनके सिर पे आके बैठ गया। उन्होंने उस औरत का भी बलात्कार कर दिया और बाद में उस बच्चे को भी मार कर दिया, बच्चे की हत्या कर दी। तो इस कहानी से यही शिक्षा हमें लेनी चाहिए कि इस शराब में 1000 बुराइयां हैं और अच्छाई एक भी नहीं। तो इसलिए भाई इस कलंक से हमेशा दूर रहें और इसको हाथ लगाना तो बहुत दूर की बात, इस बुराई से कोसों दूर जो है वो रहना चाहिए। और आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय श्री राम।